स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अ होलो स्क्वायर हैज़ इनर डायमेंशंस एज a into a and outer dimensions as 2a by 2a. फाइंड mi अबाउट इट्स आउटर साइड. MSBT में 4 मार्क्स के लिए पूछा है ये. अब सबसे पहले हम लोग एक होलो स्क्वायर ड्रॉ करेंगे जिसका इनर डिमेंशंस a बाई ए रहेगा और आउटर डिमेंशंस 2a बाई 2a रहेगा. सबसे पहले यहाँ पे एक्स एक्सिस मैंने यहाँ पे मार्क किया है. बात करते हैं इनर डिमेंशंस की, तो a बाई ए एंड आउटर डिमेंशंस 2a बाई 2a. अब इसका सेंट्रॉइड सेंटर में आएगा विच विल बी g. कैपिटल B विल बी 2a, कैपिटल D विल बी 2a एज वेल. स्मॉल b एंड स्मॉल d विल बी इज इक्वल टू a. अब इसने mi अबाउट इट्स आउटर साइड बोला है, तो मैं इस आउटर साइड को a b नाम दे देता हूँ. मतलब मुझे i बेस फाइंड करना है, i a b विच विल बी इक्वल टू. अब क्योंकि अबाउट आउटर साइड बोला है तो हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करेंगे. तो i a b विल बी इक्वल टू i x x. तो आई एक्स एक्स या आई जी आप लिख सकते हो प्लस ए एच स्क्वायर. इसको इक्वेशन 1 नाम देंगे. अब आई एक्स एक्स या आई जी का फॉर्मूला है कैपिटल बी डी क्यूब माइनस स्मॉल बी डी क्यूब बाई 12 विच विल बी इक्वल टू, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज, विच विल बी इक्वल टू 2a इंटू ब्रैकेट को सॉल्व किया है यहाँ पे अपॉन 12. तो फाइनल आंसर हमको मिलेगा 16a रेस टू 4 माइनस a रेस टू 4 अपॉन 12 विच विल बी इक्वल टू 15a raised to 4 by 12. एरिया की बात करेंगे तो इट विल बी कैपिटल बी डी माइनस स्मॉल बी डी. सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज वी विल बी गेटिंग अ फाइनल आंसर एज 3a स्क्वायर. अब बेस से लेके एक्स एक्स तक का डिस्टेंस विल बी स्मॉल h विच विल बी इक्वल टू कैपिटल D बाई 2. तो यहाँ पे कैपिटल D इज 2a बाई 2 विच विल बी इक्वल टू a. Now substituting the values in equation 1, we will be getting 15a raised to 4 by 12 plus 3a square into a square. The next step we will be taking LCM, and now simply using your calculator you can find 12 into 3 is 36 and 13 plus 15 will be 51. Therefore 51a raised to 4 by 12 is our final answer. Now let us try to understand a new subtopic of this chapter, a radius of gyration, which is denoted by letter capital K. Radius of gyration of a body about an axis is the effective distance from the axis where the whole mass of the body can be assumed to be concentrated such that the mi remains same. अब आपको ये डेफिनेशन बाउंसर गया रहेगा, तो इसीलिए हम लोग एक डायग्राम की हेल्प से इसको समझेंगे. अब यहाँ पे एक इर्रेगुलर मैंने एरिया कंसिडर किया है जिसका एक एक्सिस है और सेंट्रॉइड है g, और बाहर तक का डिस्टेंस कंसिडर कर लेते हैं हम लोग कैपिटल के, विच विल बी रेडियस ऑफ गायरेशन. अब हमने पार्ट 1 वीडियो में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन देखा था जो था समेशन ऑफ ए वाई स्क्वायर. तो यहाँ पे सिंपली हमने ए के स्क्वायर लिख दिया है. तो आई एक्स एक्स और आई वाई वाई के लिए इट विल बी ए के स्क्वायर. के का फॉर्मूला यहाँ पे बनाऊंगा तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ आई बाई ए. एक्स के लिए इट विल बी आई एक्स एक्स एंड वाई के लिए इट विल बी आई वाई वाई. एंड क्योंकि रेडियस है तो इसकी यूनिट रहेगी मीटर, सेंटीमीटर या mm. मोस्टली हम लोग mm यूज़ करेंगे इसमें. Now with this much concept we will be starting our next problem. Calculate moment of inertia and radius of gyration of 60 mm diameter circle. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका डायमीटर है 60 mm. अब क्योंकि यहाँ कुछ मेंशन नहीं किया इसलिए हम लोग डायरेक्टली इसका mi अबाउट एक्स एक्स एक्सिस निकालेंगे, दैट इज़ दी सेंट्रॉइड. और यहाँ पे आई एक्स एक्स और आई वाई वाई दोनों सेम है, तो फॉर्मूला विल बी पाई बाई 64 इंटू डी रेज टू 4. On substituting the value of d, we will be getting our final answer as 636172.51 mm raised to 4. अब रेडियस ऑफ गायरेशन भी फाइंड कर लेंगे. अपने पास फॉर्मूला अवेलेबल है जिसका अंडर रूट ऑफ आई एक्स एक्स बाई ए. एरिया निकाल लेंगे विच विल बी पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर. नाउ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई एक्स एक्स अपॉन ए. तो आई एक्स एक्स की वैल्यू हमारे पास ऊपर आई है which is 636172.51 upon the area, and therefore our final answer will be 15 mm. Now let us take one more example. Calculate moment of inertia of a semicircle of diameter 120 mm about its centroidal axis. इसका मतलब हमें आई एक्स एक्स पूछा है या तो फिर आई जी पूछा है, दोनों का मतलब एक ही होता है. अब यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे. याद रखना है बेस से लेके एक्स एक्स तक का डिस्टेंस इज 4r बाई 3 पाई.
अब यहाँ पे इसने सेंट्रोइडल एक्सिस पैरेलल टू डायमीटर बोला है, मतलब आई एक्स एक्स फाइंड करने बोला है। याद रखना यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई नहीं करेंगे, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है। रेडियस विल बी डायमीटर का हाफ विच विल बी 60 mm. Substituting the values in the equation, we will be getting 1425600 mm raised to 4. Now for the last problem of our video, find moment of inertia of an isosceles triangle with base B and height h. About its base बोला है। MSBT में 4 मार्क्स के लिए पूछा है इसको भी। तो सबसे पहले एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाएंगे जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है। यहाँ पे एक एक्स एक्सिस मार्क किया हूँ जिसका सेंट्रॉइड है कैपिटल जी और बेस रहेगा ए बी, आप कुछ भी नाम दे सकते हो यहाँ पे, सेंट्रॉइडल एक्सिस एक्स एक्स। अब यहाँ पे क्यू के अबाउट इट्स बेस बोला है तो हमको यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करना मस्ट है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे विच विल बी आई एक्स एक्स प्लस ए एच स्क्वायर। आई एक्स एक्स का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है बी एच क्यूब बाई 36। एरिया विल बी ऑब्वियसली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एंड एच विल बी बेस से लेके एक्स तक का डिस्टेंस विच इज़ एच बाई 3, तो एच बाई 3 द होल स्क्वायर एंड देयर फोर बी एच क्यूब बाई 36 प्लस बी एच क्यूब अपॉन 18। यहाँ साइड में मैंने इसको सॉल्व करके बताया आपको। एंड देयर फोर LCM लेंगे डिनोमिनेटर में तो इट विल बी बी एच क्यूब बाई 12। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर।